अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सरा के बेर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.4। लास्ट टाइम हमने 1.3 पर एंड किया था, तो आज 1.4 से स्टार्ट करेंगे। तो 1.4 को क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x + 5 = 7x + 17 अंडर रूट। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि बोथ साइड पर आपने स्क्वायर लेना होता है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लोगे और इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लोगे। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। देखें 2x + 5 होल का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7x + 16 होल का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिंपली ये वाला जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाता है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ फार्मूला बन जाएगा, मतलब a + b होल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को ओपन करो तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, मतलब 2 2 * 4 और x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 * 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2x और b क्या है 5 इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे 2a और b। और इस साइड पर क्या रह जाएगा, जब अंडर रूट कट जाएगा तो 7x + 16 रह जाएगा। अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या करना है 4x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 * 4 और 4 5 * 20, तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 7x + 16। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड पर ले आएंगे, ठीक है, इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x। अब ये 7x इधर आया तो क्या हो गया -7x, और ये प्लस 16 इधर आया तो क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। इधर 0 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इस साइड पर शिफ्ट हो गई हैं। उसके बाद हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो देखें ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब ये 25 है और ये -16 है, तो आपको पता है जब 25 में से 16 गया तो कितना रह जाता है 9। लेकिन पहले x वालों को सॉल्व कर ले क्योंकि x स्क्वायर के बाद x आता है। तो 20x में से 7x जब जाएगा तो क्या रह जाएगा +13x, ठीक हो गया। फिर 25 में से जब 16 जाएगा तो क्या रह जाएगा -9 इक्वल टू 0। सिंपली हमने माइनस करना है। 4x का स्क्वायर उसी तरह आएगा, 20x में से 7x को निकालो तो 13x रह जाएगा, और 25 में से 16 को निकालो तो 9 रह जाएगा। ये अब आपके पास एक इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन से आपने a, b और c की वैल्यू निकालनी है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था 4, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू, c कांस्टेंट होता है तो c की वैल्यू 9, ठीक हो गया। मतलब कि इसके साथ x स्क्वायर की वैल्यू a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 9। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद होगा जो मैंने आपको बताया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने जस्ट ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देनी है। तो हम वैल्यूज़ को लगाते हैं। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट की हैं। तो अब हो जाएगा x इक्वल टू b, यहाँ पर -b है तो ये 13 b की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर 13 का आप क्या ले लो स्क्वायर ले लो, क्योंकि b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 13। अब -4 a की वैल्यू क्या आ रही है 4, और c की वैल्यू 4ac है तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू क्या है 4। अब जस्ट आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 13 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं ना, 13 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 169, सही हो गया। फिर आगे माइनस और 4 4 जार 16 और 16 9 जार 144, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8, सही हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे लेकर
चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो हम पहले यही वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास आया है -13 प्लस माइनस 169 प्लस माइनस √169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है कि हमने 169 में से 144 को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x इक्वल टू -13 प्लस माइनस, अब अगर आप 169 में से 144 को निकालते हो तो आपके पास रह जाता है 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो हम लिखते हैं -13 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 8। अब ये आपस में कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 5। अब यहाँ पर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ये देखें, x इक्वल टू -13 प्लस 5/8, 5/8। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो कट गया था स्क्वायर। और एक हो जाएगा -13, ये प्लस का किया था तो अब ये वाला माइनस का कर ले, 5/8। ठीक है, इस तरह हमने ये दो क्वेश्चन करने हैं, मतलब इसको दो पार्ट में लेकर चलना है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -13 में से जब 5 निकल गए, ठीक है, अगर आप -13 में से 5 को निकालते हैं तो आपके पास क्या रह जाता है, -8 रह जाता है। और डिवाइडेड बाय भी 8 है, तो ये आपको पता है ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -1। ठीक हो गया। अब दूसरी जानब चलते हैं, तो अगर आप -13 और -5 को आपस में सॉल्व करें तो ये हो जाता है -18। कितना हो जाता है, -18 डिवाइडेड बाय 8 है। तो अब आपने क्या करना है कि 2 के टेबल से काटना है, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x -9/4। सही हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, √x + 3 = 3x - 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर हम लेते हैं, तो एक तरफ है √x + 3 होल का स्क्वायर इक्वल टू 3x - 1 का स्क्वायर। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो अब इधर का जो स्क्वायर है ये तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, x + 3। जबकि इधर का जो स्क्वायर है ये a - b होल का स्क्वायर बन जाता है। तो हम फार्मूला ओपन करते हैं, और फार्मूला क्या होगा, 3 3 ज़ार 9x का स्क्वायर, और -1 को जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा -2a और b। ठीक हो गया, -2ab। तो इसको अब मज़ीद जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 2 ज़ार 6, तो ये 6x हो जाएगा, और इधर आएगा x + 3। अब अपने स्टूडेंट क्या करना है कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आपने शिफ्ट कर लेना है इस साइड पर। तो ये आपके पास 9x का स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, -6x है, तो -6x, और इधर ये क्या है, +x है। जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर आपके पास ये +1 है, और ये क्या है, +3, लेकिन ये +3 जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि 9x का स्क्वायर, अब आपने -6x में और -x आपस में ये प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -7x, क्योंकि माइनस माइनस साइन माइनस का ही आएगा लेकिन हो प्लस जाएंगे। और -3 में से जब 1 गए तो क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तो अब आपने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो आती है 9, बी की वैल्यू क्या है, -7, और सी की वैल्यू क्या है, -2। ठीक हो गया। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट, ये तीन वैल्यू आई हैं जिनको सिंपली हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगाया, फिर से ये आपको याद करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बहुत ईजी है, इसको आपने याद करना है क्योंकि ये इन सारे सवालों में यूज़ होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें ये वाली a b और c की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अब हम कर लेते हैं इसको जो है पुटिंग वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, देखें,
एक्स इक्वल टू, अब b की वैल्यू यहाँ पर -7 है और ये -b है, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और b की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब b का स्क्वायर लेना है तो मतलब आप -7 का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, -4, a की वैल्यू क्या आई है 9 और c की वैल्यू क्या आई है -2, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या आई है 9। अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू +7 प्लस माइनस 7 का आप स्क्वायर लेते हो तो माइनस प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक हो गया, और माइनस प्लस हो जाएंगे और फोर 36 36 2 72, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 9 to 18। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, 72 को प्लस करना है 49 में, तो सिंपली ये मैं इधर अगला स्टेप इधर ही कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट। जब आप 72 को 49 में प्लस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 121 डिवाइडेड बाय 18। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आपने देखना है कि 121 का स्क्वायर जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल जाता है। 121 का 11 का टेबल अगर आप 11 पे लेके जाएंगे तो 121 होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये होगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 18। अब 11 का स्क्वायर इससे कट गया अंडर रूट से, तो आपके पास जो x की वैल्यू रह गई वो रह गई 7 प्लस माइनस 11 बाय 18। ठीक हो गया। अब इसको आपने दो तरह से करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। एक बार 7 को प्लस करना है 11 बाय 18 से, एक बार 7 को माइनस करना है 11 बाय 18 से। तो हम कर लेते हैं। ठीक है, देखें, एक बार 7 को प्लस कर लिया 11 बाय 18 के साथ, ठीक हो गया, और एक बार जो है 7 को माइनस कर लिया 11 बाय 18 के साथ। तो अब आप देखें आपके पास क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 7 कितना होता है, 18 डिवाइडेड बाय 18। और ये अगर आप -11 में से 7 को निकालते हैं तो क्या रह जाएगा, -4 बाय 18। दोनों तरफ हो गया। इधर क्या किया, 11 में 7 को प्लस किया, इधर 11 में से 7 को माइनस किया, क्योंकि -11 है और +7, तो -11 में से 7 गया तो -4 रह जाएगा। अब कटिंग हो जाएगी, ये 18 से कट गया, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस साइड पर भी आपने जो है इसको 2 के टेबल से काट लेना है, 2 2 4 2 9 18, तो सिंपली आपके पास क्या आंसर आया, -2 बाय 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अभी एक्सरसाइज 1.3 का 1.4 को क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, वो है 4x इक्वल टू √13x प्लस 14 माइनस 3। तो इसी को हम आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है ऑन बोथ साइड। लेकिन स्क्वायर लेने से पहले एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो -3 है ये इधर आ जाएगा 4x के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x, और ये जब 3 इधर इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू इस साइड पर सिर्फ क्या रह जाएगा 13x प्लस 14 रह जाएगा। सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि ये जो -3 है इसको आपने शिफ्ट करना है इस साइड पर। ठीक हो गया, तो ये जगह 4x प्लस 3। अब आपने स्क्वायर ले लेना है पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों साइडों पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल टू √13x प्लस 14 होल का स्क्वायर। अब सिंपली ये तो स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, लेकिन ये तो फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा प्लस 2a और b इक्वल टू इधर आ जाएगा 13x प्लस 14। तो नेक्स्ट आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लो, तो ये होता है आपके पास 16x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 2 8 8 3 24, तो ये जगह 24x। अब ये जो 13x है ये इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा 13x, और ये जो 14 है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, 16x का स्क्वायर। अब ये 9 है प्लस का और ये 14 है माइनस का। चले ये तो अब सॉल्व करते, पहले x वालों को सॉल्व कर ले। तो 24 में से जब 13 को आप निकालोगे, ठीक है, तो 24x में से जब 13x को माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा प्लस 11x। ठीक है, और उसके बाद आप -14 में से जब आप 9 को निकालोगे तो आपके पास रह जाएगा -5।
तो ये भी आपके पास तीनों वैल्यू हो गई हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है 16, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 11 और सी की वैल्यू कितनी आ गई है -5। तो ये तीनों आपके पास वैल्यूज़ है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे सिंपली। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हर क्वेश्चन में मैं रिपीट करूँगा, आपको याद हो गया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इसमें a b और c की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो हमने पुट करनी है। तो x इक्वल टू, अब b की वैल्यू है, b है -b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर b की वैल्यू आई थी 11, तो हम 11 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b का स्क्वायर है तो मतलब 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या आई है 16, ए की वैल्यू क्या आई है 16 और सी की वैल्यू क्या आई है -5। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 16 और सी की वैल्यू क्या आई है -5 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू क्या है 16। तो ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया सिंपली। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और वो किस तरह है कि x इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक हो गया। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और अगर आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 64 को 5 से करें तो 320, तो ये आपके पास आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 16 टू 32। ये आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है 320 को 121 प्लस करना है आपस में, ठीक है। तो हम कर लेते हैं x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 320 में अगर 121 को प्लस किया जाए तो 2 1 और 2 4 और 4, तो ये हो जाएगा 441, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 32। अब आपने देखना है कि 441 पर किसका टेबल जो है वो जाता है, मतलब 441 किसका स्क्वायर है, तो बिल्कुल स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट 21 होल का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो 441 और 32, तो ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगी x इक्वल टू -11 प्लस 21 बाय 32, एक आ जाएगी x इक्वल टू -11 माइनस 21 बाय 32। अच्छा, ये 21 कैसे आया, 21 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 बनता है, तो इसलिए 21 का स्क्वायर ले लिया और वो स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो ये एक बार प्लस के साथ हो जाएगा -11 प्लस 21 बाय 32 और एक बार ये वाला माइनस हो जाएगा -11 माइनस 21 बाय 32। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास जी, अगर आप जो है वो 21 में से 11 को निकालो तो 10 रह जाता है सिंपली, तो ये हो जाएगा 10 बाय 32। और अगर आप -21 में -11 करें, ठीक है, तो निशान तो माइनस का आएगा लेकिन हो प्लस जाएंगे और 32 हो जाएगा और नीचे भी 32 है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इस साइड पर आप देखो, इसको आप 2 के टेबल से काट सकते हो, 2 5 are 10, 2 1 और 6 तो 16। तो ये कितना आता है x की वैल्यू 5 बाय 16। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो -x है इसको आप इक्वल के इस साइड पर लेकर आओगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास इस साइड पर आ जाएगा 3x प्लस 100 इक्वल टू, ये 4 पहले का यहाँ था, अब ये -x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्केयरिंग कर लेनी है, स्केयर बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना है। तो आप इसका स्केयर लेते हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 100 का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस x का भी क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो जब आप स्केयर लेते हो तो इस साइड पर तो ये स्केयर जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, जबकि इस साइड पर क्या होगा ये एक फार्मूला बन जाता है और इस फार्मूले को फिर हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पर रह जाएगा 3x प्लस 100 इक्वल टू, इस साइड पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a क्या है 4 और b क्या है x। तो मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 100
इक्वल टू 16 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8 और एक्स तो 8x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो वैल्यू है 3x प्लस 100 इसको इक्वल के इस साइड पर हम लेकर आएंगे और इनको आपस में अरेंज कर लेंगे। तो करते हैं इसको। देखें आपके पास सबसे पहले x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस 8x, उसके बाद आ जाएगा ये 3x, जब इधर प्लस का है जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x, और इधर क्या है 16 और ये है 100, जब ये 100 इस साइड पर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। ये स्टेप दोबारा समझा देता हूँ। देखें ये एक्स स्क्वायर आप पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि ये जो 8x है ये 8x आया, उसके बाद जो है वो ये 3x इस साइड पर प्लस का था, हम इक्वल के इस साइड पर ले आए तो माइनस का 3x हो गया, और ये जो 16 है यहाँ प्लस का है और ये 100 इक्वल से इस साइड पर आकर माइनस हो गया। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 8x में से जब 3x चला गया तो क्या रह जाएगा 5x, और यहाँ पर अब -100 में से 16 को निकाल लें। तो -100 में से जब हम 16 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है -84, तो -84 रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इधर हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ हैं। a की वैल्यू ये है, इसके साथ कांस्टेंट कोई नहीं है तो 1 आएगा, इसके साथ क्या है 5 और इसके साथ क्या है -84। तो ये आपके पास जो है वो तीन वैल्यूज़ आ गई हैं a, b और c की। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, जो आपके पास ऊपर वैल्यूज़ हैं a, b और c की, इसको इस फार्मूले में पुट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये b की वैल्यू है 5 तो यहाँ पर हो जाएगा -5, b की जगह -b की जगह प्लस माइनस अंडर रूट। अब b का स्क्वायर है तो मतलब 5 का स्क्वायर, -4 a की जगह क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे और c की जगह क्या लगाएंगे -84 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है 1। तो ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें कि ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 84 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 और 8 4 30 और 33 336 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। अब इसको मज़ीद और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 336 में जब आप प्लस करते हो 25 को तो क्या बन जाता है 361 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा, देखिए हमारे पास आया x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 361 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमने क्या करना है 361 का स्क्वायर ले लेना है। तो आपको पता है कि 319 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 आता है। तो हम करते हैं इसको x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर ले लें, एक अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो आपके पास ये क्वेश्चन दो पार्ट में तकसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा x इक्वल टू -5, एक दफ़ा आप प्लस कर लें 19 बाय 2, और एक दफ़ा आप जो है वो क्या कर लें -5 माइनस 19 बाय 2। ये देखें ये प्लस और माइनस था तो एक दफ़ा आपने प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 19 में से जब आप 5 को निकालते हो, 19 प्लस का है 5 माइनस का, तो 19 में से 5 चले गए तो कितना रह गया 14 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो इधर आपके पास x की क्या वैल्यू आई है 7। इस साइड पर आप देख लो कि -19 और -5, तो माइनस माइनस निशान क्या आएगा माइनस, लेकिन हो क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 19 और 5 कितना होता है 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 12 ज़ार 24। तो इसका मतलब कि इधर क्या आंसर आया, इधर आपके पास आंसर आया -12। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी जानिब सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 60। तो हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर, इस साइड पर भी और इस साइड पर। तो हम कहते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इस साइड पर अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 अंडर रूट और प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट, इस होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 60 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब इस साइड पर तो सिंपली आपने क्या करना है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला है, तो फार्मूले को ओपन करो तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 होल का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 21 का स्क्वायर। ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है एक्स प्लस 5 और बी क्या है एक्स प्लस 21 अंडर रूट। तो ये आपके पास जो है फार्मूला ओपन हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी इक्वल टू, इस साइड पर आपने क्या करना है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो इधर रह जाएगा एक्स प्लस 60। अब नेक्स्ट हमने इनको आपस में जो है वो, इधर स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2, इनको अंडर रूट के अंदर ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को 21 से करोगे तो प्लस 21x, और फिर 5 को x से करोगे तो प्लस 5x, और फिर 5 को 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 105 इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है, तो हम करते हैं, ये देखें x और x कितना हो गया 2x, आपस में इनको ऐड कर लें, 5 और 21 कितना हो गया प्लस 26। अब ये जो वैल्यू है x प्लस 60, ये इक्वल के इस साइड पर हम शिफ्ट करेंगे, तो ये x इस साइड पर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये 60 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 60 हो जाएगा, और बाकी फिर आगे 2 और ये वाली वैल्यू इसको भी आप सॉल्व कर लें, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और 21x और 5x कितना होता है 26x, तो ये 26x हो जाएगा प्लस 105 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि इनको आप आपस में सॉल्व कर लो, तो ये देखो आप 2x में से जब माइनस x चला गया तो क्या रह गया, सिर्फ x रह गया, ठीक है। उसके बाद ये 26 है प्लस का और ये माइनस का 60, तो जब माइनस के 60 में से 26 चला जाएगा प्लस का तो क्या रह जाएगा, माइनस का 34 रह जाएगा, क्योंकि माइनस 60 बड़ा था, तो जब माइनस के 60 में से 26 को निकाला तो कितना रह गया, 34 रह गया। उसके बाद प्लस 2, ये वाली चीज़ प्लस 2, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू 0, ये वही वैल्यू आपके पास आई है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो x माइनस 34 है इसको आप इक्वल के उस तरफ ले जाओगे, ठीक है, दोबारा से। तो हम इसी तरह करते हैं, हम इसको x माइनस 34 को इक्वल के उस साइड पर ले जाते हैं। तो अब हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी, यहाँ पर रह जाएगी 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू, अब आप देखो कि ये जो 34 है ये क्या होगा, इस साइड पर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो x है ये यहाँ प्लस का था, इधर आकर क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब हमने दोबारा से क्या करना है, आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट है, और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू पर दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। मतलब यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ये देखिए आप, इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल का स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू का हो गया स्क्वायर। दूसरी जानिब जो 34 माइनस एक्स हम लेकर गए थे उसका भी क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बाकी इसमें क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। मतलब कि ये जो 2 है ये स्क्वायर के साथ मिलकर क्या हो गया, 4 हो गया, और ये जो अंडर रूट है वो इस स्क्वायर के साथ कट गया, तो ये वाली वैल्यू रह गई। इस साइड पर ये एक फार्मूला बन गया, और इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूले में आपके पास क्या आएगा, देखें
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 2 का जो है ये स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, और ये वाला स्क्वायर अंडर रूट इससे कट गया तो ये वाली वैल्यू बच गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर 34 माइनस एक्स का स्क्वायर ले, तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला ओपन करो तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, और फिर प्लस ये 34 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1156, 1156, और फिर क्या आ जाएगा -2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 34। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्स का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -68x और +1 1156, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरफ आप 4 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 4x का स्क्वायर प्लस 172x, 4 को 26 से करें तो 104x, और अगर 4 को 105 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +420। तो 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो इन तीनों के साथ तो ये आपके पास आंसर आता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, ठीक है, और ज़ाहिर बात है इन सब के साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो देखें, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इधर मैं इसको सामने रख लेता हूँ, इधर से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4x का स्क्वायर ये है 4x का स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 इक्वल टू x का स्क्वायर -68x प्लस 1156। अब जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो देखें 4x का स्क्वायर, और ये जब x का स्क्वायर इधर आएगा तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 104x, और इधर -68x जब इधर आएगा तो +68x हो जाएगा, 68x, और फिर प्लस 420 इधर है, और ये प्लस 1156 है, जब इधर आएगा तो -1156 हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करो, तो मज़ीद सॉल्व करने से क्या होता है कि ये 4x स्क्वायर में से -x का स्क्वायर निकलेगा तो क्या रह जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 104x और 68x दोनों प्लस के हैं तो इनको आप प्लस कर लो तो ये आपके पास हो जाता है जी 172x, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखो कि 1156 बड़ा है और माइनस का है, तो इसमें 420 को निकालना है, तो ये आप अगर इसको निकालोगे तो 6 का 6 आएगा, और 5 में से 2 गए तो 3, और 11 में से 4 गए तो 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 736, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आई 172, और सी की वैल्यू क्या आई -736। तो ये आपके पास जो है वो 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपली हम इनको पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, तो देखें हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू बी की वैल्यू है 172, तो ये आएगा -172 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा b का स्क्वायर, तो 172 का स्क्वायर ले लें आप, -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -736, तो डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है 3। अब आप इनको जो है स्क्वायर ले लें, ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें, तो 172 का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो ये तो क्वेश्चन इस तरह है, -172 आएगा प्लस माइनस, यहाँ पर आपने क्या करना है 172 का स्क्वायर निकालें, मतलब 172 को 172 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है ये आपके पास आ जाएगा 29,584, 29,584। उसके बाद -4 को माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है मज़ीद के इनको आपस में फिर से
जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 3 से और फिर 4 3 ज़ा 12 और 12 को 736 से। तो 4 को हम जब 7 करते हैं 736 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 को 736 से मल्टीप्लाई कर लें